जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको एक ऐसा रेमेडी बताने वाले हैं जो ये 12 घर हैं। इन 12 घर और जो तुम्हारे यहाँ पर 9 ग्रह कहा गया है, 9 ग्रहों का रेमेडी मैं बताता हूँ आपको, और ये आप अपने जीवन में करके देखना, यह आपको ज़रूर फायदा देगा। क्योंकि किसी भी रेमेडी को करने का जो समय है वो 43 डे है। 43 दिन तक अगर आप किसी भी काम को करते हैं, जैसा कि मतलब मेडिकल के लाइन में या साइंस के लाइन में कहा गया है कि अगर 43 दिन तक आपने किसी चीज़ का लगातार उपयोग कर लिया तो आप उसके आदी हो जाएंगे। इसी तरीके से जब भी 6, 8, 12, 3, 11 अगर इन घरों में बैठे हुए ग्रह आपको कष्ट दे रहे हैं, जिस घर से आपको कष्ट मिल रहा है, आप उस घर का अलाइनमेंट करना शुरू कर दें। उस घर से संबंधित आप कार्य करना शुरू कर दें। अगर आपको व्यवसाय में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सप्तम भाव को मजबूत बनाएं और आप ध्यान लगाएं। अगर आपको छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, कर्ज परेशान कर रखा है और कर्ज से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आप कड़ी से कड़ी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से क्या होगा, छठा घर जागृत होगा और जागृत होने से आपको नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है तो नौकरी दिलवाएगा। अगर आपको कर्ज से परेशानी है तो कर्ज दिलवाएगा। अगर तीसरा भाव आपका है, तीसरे भाव से अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो तीसरा भाव जो है उसको तृष्णाय भाव कहा गया है। और वो होता क्या है, आदमी की कुंडली का तृतीय भाव, उसको पराक्रम भाव कहा गया है। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो क्या कहा गया है, वो एक चीज अगर तृतीय भाव को अगर हम देखते हैं तो तृतीय भाव कामुकता का भी है। आपको वहां पर क्या करना है कि आपको कामुकता का परित्याग करना है और आपको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करना शुरू कर दोगे तो आपका जो समय है, जो आपको परेशानी दे रहा है, वो आपका ठीक हो जाएगा। अगर इसी तरीके से अष्टम भाव जो है वो हर प्रकार के पीड़ा का भाव है। जैसा मैंने कहा कि अष्टम भाव अगर आपको पीड़ा आ रही है किसी भी प्रकार का, होते होते कार्य रुक जा रहे हैं, आज का काम कल पे टल जा रहा है, या आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आपको अष्टम भाव को मजबूत करना चाहिए। अष्टम भाव जो तुम्हारा है वो क्या है, ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। कोई भी पुस्तक ले लो, आप गीता ले लो, रामायण ले लो, आप जो भी है, महाभारत को छोड़ करके बाकी आप कोई भी पुस्तक ले करके अगर आप उसका अध्ययन करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे अष्टम भाव आपका मजबूत हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 11वां भाव है। 11वां भाव भी तृष्णाय भाव में आता है और महर्षि पराशर जी ने कहा है कि कुंडली के जो तुम्हारे 12 घर हैं उसमें से एक घर जो सबसे ज़्यादा खराब है वो 11वां घर है। क्योंकि 11वां घर क्या है, लोभ का है, लालच का जिसे कहते हैं। अगर आपने किसी भी चीज का लालच छोड़ दिया, आपके अंदर त्यागी प्रवृत्ति आ गई, आपने लालच छोड़ दिया, तो आपको अगर आय से संबंधित दिक्कत है, या आपको अपने भाई बहनों से दिक्कत है, या आपके अपने मित्रों से दिक्कत है, तो वो तत्काल दूर हो जाएगा। और आपने जैसे ही वहां अगर आपने लालच पाला तो फिर वो आपको समस्या देगा। इसी तरीके से ब्रह्मा भाव हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट का है, हॉस्पिटल का है, सैया सुख है, कई प्रकार से विचार वहां से किया जाता है। आपको क्या करना है कि आपका कोई काम है या नहीं है, आप बीमार हैं या नहीं हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल जाना शुरू कर दें और हॉस्पिटल में जाकर के यथाशक्ति हो सके जरूरतमंद व्यक्ति का कुछ ना कुछ उसका जो है एक तरीके से दान करें। जैसे किसी आदमी को कुछ नहीं है, चाय पिला दें, किसी को दवाई दिलवा दें, कुछ भी करें, पर करें चैरिटी वर्क जिसको बोला गया है। अगर आप करना शुरू कर देंगे तो ये जितने भी घर का मैंने नाम लिया हूं, इन घरों का अलाइनमेंट अपने आप हो जाएगा और होने के बाद क्या होगा, आपको अच्छा फायदा दिखने लग जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बहुत सारे घरों के बारे में बताया। आप लोगों को ये उपाय करना है 43 डे अगर आप उपाय करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।